प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप पर कोई संदेह करता हो, शक करता हो। आपका पति आप पर शक करता हो, आपके घर वाले आप पर शक करते हो, आपकी पत्नी आप पर शक करती हो, या फिर कोई व्यक्ति आपके ऑफिस में, या फिर कोई भी जो आप पर शक करते हो, या फिर आप किसी पर शक करते हो। आपके मन में किसी के प्रति कुछ संदेह उत्पन्न हो रहा है, डाउट उत्पन्न हो रहा है, या फिर उस पर शक हो रहा है, तो आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है। हो सकता है हमें से कुछ भाई बहन ऐसे भी हों जिन्हें खुदा पर ही शक हो, जिन्हें प्रभु यीशु मसीह पर ही शक हो कि प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा कि नहीं, वो मुझे स्वर्ग लेकर जाएगा कि नहीं, वो मेरे गुनाहों को क्षमा करेगा कि नहीं। हो सकता है आपको यीशु मसीह पर भी डाउट हो, और हो सकता है लोगों पर भी आपको डाउट हो, लोगों पर भी आपको संदेह हो, शक हो। तो आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, यदि आप मेरे साथ में निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 1 से 6 पद तक यदि आप देखेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को राजा हेरोदेस ने कैद में डाल दिया, वो इस समय जेल में है, बिना किसी गुनाह के वो जेल में डाल दिया गया। जब वो जेल में था और उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना, प्रभु यीशु मसीह की चर्चाओं के बारे में सुना, कामों के बारे में सुना, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने 2 चेलों को प्रभु यीशु मसीह के पास भेजा जेल से, और कहा कि यीशु के पास जाना और उससे पूछो कि जो आने वाला था क्या तू वही है? क्या तू वही है जो आने वाला था, जिसके लिए पुराने नियम में या फिर भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियां की थी? क्या तू वही है, या फिर हम किसी और की बाट जो है? यहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ है, डाउट उत्पन्न हुआ है, यीशु मसीह पर शक उत्पन्न हुआ है कि सच में ये मसीहा है या नहीं। जबकि आप जानते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ही है जो प्रभु यीशु मसीह का मार्ग सीधा करने के लिए आया, उसके लिए ट्रैक बनाने के लिए आया। वही है जिसने प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, वही है जिसने कहा कि मैं उसकी जूती के बंद खोलने के लायक भी नहीं हूं, वही है जिसने पवित्र आत्मा को यीशु मसीह के ऊपर उतरते देखा, वही है जिसने गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है, यही वो मसीह है। और आज उस व्यक्ति के ही मन में संदेह उत्पन्न हो गया, आज उस व्यक्ति के ही मन में डाउट उत्पन्न हो गया, जिसने प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में बचपन में ही पहचान लिया, या फिर बपतिस्मा देते समय ही पहचान लिया। वही व्यक्ति, उस व्यक्ति के मन में आज संदेह उत्पन्न हो रहा है। हो सकता है फिर आपके मन में भी संदेह उत्पन्न हो रहा हो। जब उसके मन में आ सकता है तो आप और मेरे मन में भी आ सकता है। और जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने 2 चेलों को प्रभु यीशु मसीह के पास भेजा, और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, प्रभु यूहन्ना ने कहा है, क्या तू वही है जिसके लिए भविष्यवाणियां की गई थी? क्या तू वही है जिसकी हम बाट जो रहे थे? क्या तू वही है जो जगत का उद्धार करता होगा? क्या तू वही है? तब प्रभु यीशु मसीह ने सीधे उन्हें उत्तर नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह चाहते तो उनसे कह देते कि यूहन्ना से कहना, हाँ मैं वही हूं। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ऐसा तो कोई भी कह देगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जो कुछ तुम देखते हो वो यूहन्ना को बता दो। अब प्रभु यीशु मसीह वहां पर अंधों को चंगा कर रहे हैं, लंगड़ों को चला रहे हैं, सुसमाचार को बांट रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं। तब प्रभु यीशु मसीह ने उन चेलों से कहा कि तुम ये सब बातें यूहन्ना से कह दो। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि यूहन्ना भविष्यवक्ताओं की बातों पर भरोसा करता है, यूहन्ना परमेश्वर के वचन में लिखी हुई भविष्यवाणी की बातों पर विश्वास करता है। वो जानता है कि जो आने वाला है, जो उद्धार करता है, उसके द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्म होंगे, और यदि उसे प्रमाण मिल जाए तो उसे विश्वास हो जाएगा कि यीशु ही वो उद्धार करता है। तब चले गए और यूहन्ना को उन्होंने बताया कि यीशु के द्वारा ऐसे ऐसे अद्भुत आश्चर्य कर्म होते हैं, और तब शायद यूहन्ना को यह श्योर हो गया कि यही वो उद्धार करता है। यूहन्ना के मन में संदेह आया, क्योंकि वो इस समय विपरीत परिस्थिति में घिरा हुआ है, विपरीत परिस्थिति में घिरा हुआ है।
शायद यूहन्ना ने सोचा होगा कि यीशु मसीह आएगा और मुझे इस जेल से छुड़ा कर लेकर जाएगा, क्योंकि मैं तो बेगुनाह हूं, मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया, राजा ने मुझे कैद कर दिया है। इसलिए यीशु मसीह यदि उद्धार करता है, यीशु मसीह यदि इस जगत को छुटकारा देने के लिए आया, तो वो मुझे भी इस जेल से छुटकारा देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब उसके मन में संदेह आया, तब उसके मन में डाउट आया, तो उसके मन में शक आया। लेकिन सबसे अच्छी बात यहां पर हम देखते हैं कि यूहन्ना ने अपने संदेह को, उस डाउट को अपने मन में नहीं रखा, यीशु मसीह से पूछने के लिए भेजा। और जब यीशु मसीह के पास भेजा तो यीशु मसीह ने उनके डाउट को, उनके शक को क्लियर कर दिया। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि हो सकता है आपके मन में भी किसी के प्रति संदेह हो, या फिर हो सकता है आपके मन में परमेश्वर के ही प्रति संदेह हो। तो मैं आपसे कहूंगा यीशु के पास जाएं, उसके पास उस संदेह को लेकर के जाएं। वो आपके डाउट को समाप्त कर देगा, उस शक को दूर कर देगा, उस सब बातों को आपके सामने क्लियर कर देगा। यदि आप आपस में भी संदेह करते हैं, डाउट करते हैं एक दूसरे पर, तो मैं आपसे कहूंगा यूहन्ना की तरह, जिस प्रकार से यूहन्ना ने 2 चेलों को भेजकर अपने डाउट को क्लियर किया, उसी प्रकार से आप भी एक दूसरे के साथ में बैठकर बातचीत करके अपने संदेह को दूर करें। क्या पता आपके मन में ऐसे ही वो संदेह उत्पन्न हो रहा हो, झूठ वो संदेह उत्पन्न हो रहा हो, या फिर दुष्ट आपके मन में उस डाउट को लेकर के आ रहा हो और हकीकत कुछ और हो, हकीकत में कुछ ऐसा न हो। जैसे आज यूहन्ना के मन में संदेह है कि यीशु वो नहीं है, लेकिन हकीकत में कुछ और है, यीशु वही है, उद्धार करता ही है। तब उसे पता चला कि हाँ, वास्तव में यीशु उद्धार करता ही है, मैं गलत सोच रहा था, परिस्थितियों में घिर के कारण संकट में पड़ा हुआ हूं, इसलिए मेरे मन में ये बात आई होगी। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि अपने डाउट को प्रभु यीशु मसीह के सामने बैठकर प्रार्थना करके, वचन को पढ़ के क्लियर कर ले, या फिर अपने आपस के डाउट को एक दूसरे के साथ में बैठकर बातचीत करके क्लियर कर ले। क्योंकि जब आप इस प्रकार से करेंगे तो प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दें। आमीन।